देश के मसीहा के चैत्य की जगह जहां पर समुद्र तट पर है, वहां पर लोग पिछले 2-3 दिन से ही वहां पर भीड़ लगा चुके हैं कि उनके मसीहा को अभिवादन नमन करने के लिए। और दोस्तों, जिस प्रकार से वहां पर तैयारियां शुरू है और लोग लाखों की तादाद में वहां पर आते हैं अपने मसीहा को नमन करने के लिए। दोस्तों, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 45 से 50 लाख से ज्यादा लोग वहां पर उपस्थित होते हैं और अपने मसीहा को नमन करते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से मुंबई के डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के चैत्य भूमि के बाजू में इंदू मिल की जो जगह है, वहां पर भी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का भव्य एक आकृति का स्टैचू निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, उसका समय भी उसे बहुत लग रहा है। हम कह सकते हैं ये भी कि इसमें खूबसूरत संविधान लिखकर इस देश के सभी लोगों को समानता का अधिकार बहाल करके जो उन्होंने वहां पर जिन्हें अंतिम विदाई लोगों ने दी 1956 6 दिसंबर को। दोस्तों, जो लाखों अनुयायी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के उस अंतिम विदाई में शामिल हुए और लोग वहां पर लाखों लोगों ने, एक तरफ बाबा साहब की चिता जल रही थी और एक तरफ जहां पर लोगों ने, लाखों लोगों ने धम्म दीक्षा का भी कार्यक्रम वहां पर किया गया। दोस्तों, ये मसीहा जिन्होंने हजारों साल से दबे कुचले लोगों को इस दुनिया का मुकाबला करने जितनी ताकत बहाल की और उन्हें मानवता का अधिकार दिया, इसलिए यह एक इक्वालिटी स्टैचू करके वहीं जहां पर चैत्य भूमि स्मारक के नजदीक ही यह इंदू मिल की जगह पर वहां भव्य स्मारक बाबा साहब का यानी स्टैचू सबसे ऊंचा दुनिया में वहां पर बन रहा है। दोस्तों, उसका काम चल रहा है और अभी कब तक वह होगा ये भी सुनिश्चित नहीं है दोस्तों, क्योंकि स्टैचू बाबा साहब का कब तक खड़ा होगा। दोस्तों, जो छोटा सा स्तूप दिखाई दे रहा है जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के चिता को अग्नि दी गई और बाबा साहब की वहां पर अस्थियां जतन करके वहां पर जो छोटा सा स्तूप दिखाई दे रहा है, ना कि वहां के महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, ना कि इस देश के गवर्नमेंट ने उस स्तूप को विशाल भव्य स्मारक को जैसा बनाने की किसी ने सोची नहीं और किसी ने किया नहीं। दोस्तों, आप तक कितने सरकारें आए और कितने गए। दोस्तों, आप देखते हैं जैसे कि दिल्ली में जिस प्रकार से गांधी जी का स्मारक हो, नेहरू का हो, इंदिरा गांधी का हो, अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री का तक स्मारक बनाया गया, वहां पर अच्छी सुविधा की गई, लेकिन इस देश के महामानव का कोई वहां पर बड़ा स्तूप निर्माण नहीं किया गया। जो भी अभी छोटा सा स्तूप दिखाई दे रहा है, वह स्तूप भैया साहेब अंबेडकर जी ने, जो कि बाबा साहब के बेटे थे, उन्होंने बाबा साहब के वहां पर जहां पर चिता जली है, जहां पर अग्नि दी गई है बाबा साहब के, वहां जिस उस जगह पर वह छोटा सा स्मारक भैया साहेब अंबेडकर जी ने बनाया है। दोस्तों, लेकिन यहाँ की सरकार ने अब तक वहां पर वह स्मारक बड़ा नहीं बनाया गया। दोस्तों, जिस प्रकार से उसको लेके चलते यहाँ पर देश दुनिया भर से लोग आते हैं, इसलिए अंबेडकरवादी लोग और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के परिवार के लोगों ने फाइट करके वहां पर जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का बड़ा स्टैचू लगाने की मांग करने से बड़ी लंबे लड़ाई के बाद वो स्टैचू अभी धीरे धीरे यह हो रहा है। दोस्तों, उसका काम चल रहा है, लेकिन यह भी कहा नहीं जा सकता कि वो कितने मजबूती से हो रहा है और उसको कितने मजबूती से तैयार किया जा रहा है। ऐसे ही वहां पर जिस प्रकार से शिवाजी महाराज का भी, छत्रपति शिवाजी महाराज का भी स्टैचू बनाया जा रहा था, लेकिन वो बीच में ही टूटकर गिरा। दोस्तों, इस प्रकार से यह जो बाबा साहब की सबसे ऊंची जो इमारत खड़ी हो रही है, स्टैचू खड़ा हो रहा है, वह भी एक अच्छे क्वालिटी से बने, इस पर ध्यान देना जरूरी है, ताकि ये तो लोग चाहते ही नहीं कि बाबा साहब का प्रचार प्रसार हो और बाबा साहब के अनुयायी वहां पर जाए और बाबा साहब का नाम देश दुनिया में हो, लेकिन यह भी वहां पर देखना जरूरी है कि वह काम कितने क्वालिटी से हो रहा है। जैसे शिवाजी महाराज का जो
स्टैचू गिरा है, इस प्रकार से कुछ ही साल बाद या कुछ दिनों बाद ना वैसी परिस्थिति हो, इसलिए उसको भी ज्यादा ध्यान देना लोगों का जरूरी है दोस्तों। और इस प्रकार से यहाँ पर जो छोटा सा जो स्तूप है उसे भी बड़े स्तूप में वहां पर एक बाबा साहब के चैत्य भूमि के रूप में एक बड़ा स्तूप वहां पर खड़ा होना जरूरी है। जैसे कि दीक्षा भूमि का जो बड़ा स्तूप भव्य जहां पर नागपुर में दिखाई देता है, उसी तरह वहां पर चैत्य भूमि पर भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के जहां पर अंतिम विदाई वहां पर दी गई और जहां पर बाबा साहब अंबेडकर जी को अग्नि दी गई, वहां पर एक भव्य स्तूप ऐसा जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस बने, उस प्रकार से वहां पर एक बड़ा स्तूप बनाया जाए, यह भी लोगों की तरफ से मांग उठनी चाहिए और यह होना जरूरी है। क्योंकि यह एक भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के यह एक महामानव, इनकी जो चैत्य भूमि है उस जगह एक बड़ा स्मारक होना जरूरी है। जो तो स्टैचू तो हो ही रहा है, लेकिन जहां पर चैत्य भूमि है उस जगह पे जहां पर बाबा साहब की अस्थियां हैं, उस जगह पर एक भव्य स्मारक बनना, स्तूप बनना जरूरी है दोस्तों। और यह मांग भी सरकार से कर सरकार की ही जिम्मेदारी है कि वो छोटे से स्तूप को एक बड़े स्तूप में तब्दील करना और करवाना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। क्योंकि वह सिर्फ दलितों के ही मसीहा नहीं बल्कि इस देश के मसीहा है। क्योंकि इस देश के सभी लोगों को उन्होंने किसी भी प्रकार की मन में बदले की भावना न रखते हुए सभी लोगों को एक समानता का अधिकार दिया दोस्तों। इसमें बाबा साहब ने यह नहीं सोचा कि मेरे ही लोगों को सबसे अलग ट्रीटमेंट दिया जाए और मेरे ही लोगों को सब कुछ दिया जाए, यह न सोचते हुए सबसे पहले उन्होंने बीसी का भी रिजर्वेशन के बारे में सोचा, SC ST के रिजर्वेशन के बारे में सोचा और सभी दबी कुचली जो महिलाओं के बारे में भी सोचकर महिलाओं के लिए भी हिंदू कोड भी लाकर उन्होंने महिलाओं को भी समान अधिकार देकर यह सबसे बड़ा दुनिया में काम बाबा साहब ने किया दोस्तों। जो कि भारत की संस्कृति किस प्रकार से थी सभी को मालूम है। इसलिए ऐसे महान नेता या महान लीडर या महामानव की जो स्तूप है जहां पर जिनकी अस्थियां मौजूद है, वहां पर एक भव्य स्तूप वहां पर निर्माण करना बेहद जरूरी है दोस्तों। आप देख रहे हैं जो भी अभी फिलहाल वहां पर जो सजावट की गई है, जो भी छोटा सा स्तूप है, वहां बाबा साहब जी के बेटे यशवंतराव अंबेडकर जी ने, भैया साहेब अंबेडकर जी ने वह छोटा सा स्तूप बनवाया है दोस्तों। लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने यह नहीं बनाया। कितनी शर्म की बात है जो कि इस देश का खूबसूरत, दुनिया से भी खूबसूरत संविधान जिस महामानव ने दिया है और उसी महामानव की जो चैत्य भूमि है उस जगह छोटा सा ये स्तूप आज तक रहना, ये कितनी शर्म की बात है इस देश के सरकार के लिए ही दोस्तों। तो आप सभी ने यह इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि वहां पर एक बड़ा स्मारक बने और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के चैत्य पर वहां पर देश विदेश के लोग जो आ रहे हैं उनके लिए भी अच्छा सी सुविधा हो और वो एक वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस बने। क्योंकि ये देश दुनिया के देश का नहीं, हमारे सिर्फ बाबा साहब के समाज का नहीं बल्कि पूरे भारत देश का ही यह गौरव है दोस्तों। तो इस प्रकार से वहां पर आज तक स्तूप नहीं बना, एक स्मारक नहीं बना, तो इसके लिए सरकार ने ध्यान देकर स्मारक बनाना जरूरी है दोस्तों। तो आज के लिए हम इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अगली वीडियो में आप मूक नायक के साथ जुड़े रहिए। मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।